चौधरी चरण सिंह जी का नारा क्या था? टाटा बिरला की जागीर नहीं, ये हिंदुस्तान हमारा है। और आज मैं इस नारे को कह रहा हूँ, किसी अंबानी अडानी की जागीर नहीं, ये भारत देश हमारा है। कौन बनाया हिंदुस्तान? भारत के मजदूर किसान। उस भारत को वापस क्लेम करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए कि नया तर्ज ज़फ़ा क्या है, मेरा ये शौक की देखे सितम की इंतहा क्या है। वो जुल्म ढाते रहे और हमारा नायक भगत सिंह कम उम्र में फांसी के तख्ते को यह कहते हुए चूम लिया, जिन्होंने आखिर में अपनी मां को खत लिखा कि मैं जीना तो चाहता हूं लेकिन गुलाम देश में नहीं। मैं चाहता हूं कि मेरे लहू का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा और माएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनाने का ख्वाब देखा करेंगे। और इसलिए छोटू राम का जिक्र हुआ कि किसान तो दो बातें जान ले, सीख ले। एक तो बोलना सीख ले, दूसरा दुश्मन पहचान ले। मुल्क के किसान कमेरा लोग, हमारे पुरखों ने इस देश नहीं दुनिया को रहने लायक बनाया। में उन्हें केवल गरीब अमीर में बांटा गया, हमारे देश में उन्हें जातियों में बांट दिया। भी जातियां इन किसान कमेरा लोगों में मेहनत कश में आती हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट में हो, शेड्यूल ट्राइब में हो या अदर बैकवर्ड क्लास में हो। वो सारे लोग मेरी नजर में मेहनत कश किसान कमेरा में 90% भारत के लोग हैं। इसलिए हम जाति व्यवस्था को नहीं मानते और हमारे पुरखों ने तो जाति व्यवस्था के खात्मे का आंदोलन किया। मैं इस मंच से खड़ा होकर केवल ये गुजारिश करके जा रहा हूं मेरे साथियों, भगत सिंह के सपनों का भारत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत, बिरसा मुंडा जयपाल सिंह मुंडा के सपनों का भारत, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और बीपी मंडल के सपनों का भारत, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के सपनों के भारत में धर्म के नाम पर दंगा और मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं थी, वो हमारी बराबरी की लड़ाई थी। इस पेड़ में हरियाली किसके दम पर है? सूरज तो उगते रहते हैं, हवाएं बहती रहती हैं, लेकिन बंजर जमीनों को खेत में तब्दील करके अनाज पैदा कर पूरी दुनिया का पेट भरने वाली किसान कामगार कमेरा जातियां आज गुलाम बन गई। पूंजीवाद की, सामंतवाद की और जातिवाद, सामंतवाद और जातिवाद के खिलाफ हम उत्तर भारत के लोग, राजस्थान के लोगों, हमारे हरियाणा और पंजाब से साथी आए हुए हैं, मध्य प्रदेश से साथी आए हुए हैं। जाते जाते केवल एक गुजारिश कर रहा हूं, लेकिन अभी तो ये आगाज हुआ है महावीर भाई। अभी तो पूरे देश में हम बताएंगे चल चल करके कि विजय सिंह पथिक, भूप सिंह गुर्जर कौन थे और उन्होंने हमारे लोगों के लिए कितना बलिदान दिया। पैगाम है बिजौलिया के लोगों कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है। धन, धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है और ये 90 भाग हम लेकर रहेंगे। इस देश की 90% जमीन पर इस देश के 90% कमेरा लोगों का हक होना चाहिए कि नहीं होना। और हमारा हक छीन करके और हमको वो सब समझाते हैं कि धर्म खतरे में है। अरे नहीं भाई, हम कमेरा लोगों की पहचान खतरे में है, हमारा हक अधिकार खतरे में है। आओ मिलकर लड़ेंगे, एकजुट होकर। आप सभी सम्मानित लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, फूल जोहार है, इंकलाब जिंदाबाद। विजय सिंह पथिक जी के इस कर्म भूमि पर किसान कमेरा महापंचायत, किसान महापंचायत आयोजित करने वाले सभी आयोजकों को मेरा क्रांतिकारी सलाम है कि आपने इस मुल्क में जो एक नारा हम लोग लगाया करते हैं जनवादी आंदोलनों का कि कौन बनाया हिंदुस्तान? भारत के मजदूर किसान। उस भारत को वापस क्लेम करने के लिए हम यहां पर इकट्ठा हुए। इस मुल्क के किसान कमेरा लोग, हमारे पुरखों ने इस देश नहीं दुनिया को रहने लायक बनाया। ये जो कमेरा शब्द लिखा है इस सम्मेलन में, उस मेहनत का आवाम का, जिन लोगों ने हाथ से मेहनत करके, श्रम करके इस दुनिया को रहने लायक बनाया।
दुनिया में उन्हें केवल गरीब अमीर में बांटा गया, हमारे देश में उन्हें जातियों में बांट दिया गया। और इसलिए क्योंकि अब तो कुछ लोग नागपुर वाले संगठन के कहते हैं कि वो जाति किसने बनाई, इसने बनाई, उसने बनाई। हमें नहीं पता जाति किसने बनाई, लेकिन हमारे बीच का कोई नहीं था जाति बनाने वाला, वरना हम शासक लोगों को शूद्र कहने का गलती कभी नहीं करता। और मैं भीलवाड़ा में खड़ा हूं और भंवर दादा हमारे यहाँ आए हुए हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमाम इलाकों से, उत्तर प्रदेश से हम लोग आए हुए हैं। जितनी भी जातियां इन किसान कमेरा लोगों में मेहनत कश में आती हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट में हो, शेड्यूल ट्राइब में हो या अदर बैकवर्ड क्लास में हो, वो सारे लोग मेरी नजर में मेहनत कश किसान कमेरा में 90% भारत के लोग हैं। इसलिए हम जाति व्यवस्था को नहीं मानते। और हमारे पुरखों ने तो जाति व्यवस्था के खात्मे का आंदोलन किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जयपाल सिंह मुंडा, उससे लेकर के और तमाम लोग, मंडल और बिरसा मुंडा और राम मनोहर लोहिया, तमाम लोगों ने कहा यह जातियों में बांटकर हमको केवल आपस में लड़ाया गया। और अभी बहुत शानदार किस्सा हमारे पूर्व के वक्ता ने सुनाया कि कैसे दोपाया का मांस खाने वाले लोगों ने सदियों से हमें मानसिक रूप से गुलाम बना दिया। आप एक कल्पना करो कि ये महावीर गुर्जर जी अगर विजय सिंह पथिक जैसे महानायक का जयंती मनाने के लिए देश भर के किसान कमेरा लोगों को इकट्ठा करने की बजाय कोई भजन कीर्तन, कोई धार्मिक कार्यक्रम करते तो इतना मुश्किल होती क्या? इनको कहा जाता कि एक जगह नहीं 5 जगह कार्यक्रम करा लो। और ये कार्यक्रम चूंकि मेहनत कश जनता का है तो 2-2 जगह से इनका परमिशन रद्द किया गया, टेंट उठा ले गए और तमाम तरह से। मैं फिर भी इतनी मेहनत कश जनता, बिजौलिया के लोगों, ये जो आधी आबादी की हमारी माताएं बहनें आए हुई हैं और ये जमीन पर बैठी हुई हैं, इतनी आबादी के लोग कोई बस बुरा करके पैसे से भी नहीं बुला सकता और ये पैदल यहाँ पर आए, ये इस कार्यक्रम की सफलता है। ये सारे लोग मेहनत कश लोगों में, बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, केवल 1-2 बात। मंच पर बहुत सम्मानित लोग बैठे हुए हैं, किसान आंदोलन के हमारे अगुआ लीडर बैठे हुए हैं। और किसान आंदोलन क्योंकि किसान कमेरा महापंचायत है, अभी चौधरी छोटू राम का जिक्र हुआ कि किसान तो 2 बातें जान ले, सीख ले, एक तो बोलना सीख ले, दूसरा दुश्मन पहचान ले। तो वो जो बोलना सीखने का मतलब क्या था? इसका मतलब भीलवाड़ा में खड़े होकर भील प्रदेश के लोगों, आपका तो राज्य था, आप शासक जातियां थे ना। हमारे गोंडवाना लैंड भीलवाड़ा से लेते हुए पूरे भारत में चले जाओ, जितना किसान कमेरा लोग थे वो इस देश के हुक्मरान लोग थे। सम्राट अशोक से लेकर के यदुवंश से लेकर गुर्जर पाल प्रतिहार वंश, ये इस देश के शासकों का वंश रहा है। और हमें वो लोगों ने गुलाम बना दिया क्योंकि हम आपस में बिखर गए, हम आपस में बिखर गए। और मैं तो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से आया हूं, दिल्ली में रहता हूं और राजस्थान के बिजौलिया जनपद में आया हूं। मुझे लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर और विजय सिंह पथिक जैसे लोगों ने एक ऐसे ही भारत की कल्पना की होगी जहां क्षेत्र और भाषा की सीमा खत्म हो जाएगी, दर्द का दर्द से रिश्ता मिल गया और हम सब मिल करके एक होकर के आए। और तब मैं यहाँ याद करता हूँ किसान नेता चौधरी चरण सिंह को। चौधरी चरण सिंह जी का नारा क्या था कि टाटा बिरला की जागीर नहीं, ये हिंदुस्तान हमारा है। और आज मैं इस नारे को कह रहा हूं, किसी अंबानी अडानी की जागीर नहीं, ये भारत देश हमारा है। और इस किसान कमेरा महापंचायत से केवल एक पैगाम में गुजारिश, विजय सिंह पथिक एक ऐसे क्रांतिकारी नेता जिनके हाथ से बनाए हुए बम ने भगत सिंह के साथ दिया और वहां जाकर उस औपनिवेशिक गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों को लड़ करके भगाने में एक क्रांतिकारी आंदोलन का साथ दिया था। ऐसे क्रांतिकारी नेता हमें तो पता ही नहीं, हमें हमारा इतिहास ही नहीं जानने दिया गया। और जब हमने उनके बारे में पढ़ा, और मैं बधाई दूंगा महावीर गुर्जर और उनके तमाम साथियों को कि आपने मौका दिया है इस भारत के बनाने वाले लोगों को।
तो पथिक जी, जिन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन की अलग जगाई, जिन्होंने इस मुल्क को आजाद कराने की, गुलामी से आजादी दिलाने की लड़ाई लड़ी, और भगत सिंह जो हमारे अगुआ हैं, भगत सिंह को जब गिरफ्तार किया अंग्रेजों ने तो उन्हें उन पे बहुत जुल्म ढाए गए कि बताओ तुम्हारा आगे की योजना क्या है। उन्होंने लिखा कि उनकी जिद कि नया तर्ज जफा क्या है, मेरा ये शौक की देखे सितम की इंतहा क्या है। वो जुल्म ढाते रहे और हमारा नायक भगत सिंह कम उम्र में फांसी के तख्ते को यह कहते हुए चूम लिया, जिन्होंने आखिर में अपनी मां को खत लिखा कि मैं जीना तो चाहता हूं लेकिन गुलाम देश में नहीं। मैं चाहता हूं कि मेरे लहू का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा और माएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनाने का ख्वाब देखा करेंगी। और इसलिए मैं इस मंच से खड़ा होकर केवल ये गुजारिश करके जा रहा हूं मेरे साथियों, भगत सिंह के सपनों का भारत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत, बिरसा मुंडा जयपाल सिंह मुंडा के सपनों का भारत, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और बीपी मंडल के सपनों का भारत, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के सपनों के भारत में धर्म के नाम पर दंगा और मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं थी, वो हमारी बराबरी की लड़ाई थी। हमें ऐसा एक भारत बनाना है जिसमें किसान, कामगार, कमेरा लोगों को हक मिले, उनको बराबरी का रास्ता मिले। इस पेड़ में हरियाली किसके दम पर है? सूरज तो उगते रहते हैं, हवाएं बहती रहती हैं, लेकिन बंजर जमीनों को खेत में तब्दील करके अनाज पैदा कर पूरी दुनिया का पेट भरने वाली किसान, कामगार, कमेरा जातियां आज गुलाम बन गई। पूंजीवाद की, सामंतवाद की और जातिवाद की। तो पूंजीवाद, सामंतवाद और जातिवाद के खिलाफ हम उत्तर भारत के लोग, राजस्थान के लोगों, हमारे हरियाणा और पंजाब से साथी आए हुए हैं, मध्य प्रदेश से साथी आए हुए हैं। जाते जाते केवल एक गुजारिश कर रहा हूं, हम लोगों को निकलना है, लेकिन अभी तो ये आगाज हुआ है महावीर भाई। अभी तो पूरे देश में हम बताएंगे चल चल करके कि विजय सिंह पथिक, भूप सिंह गुर्जर कौन थे और उन्होंने हमारे लोगों के लिए कितना बलिदान दिया है। हमारे एक कवि ने कविता लिखी, मैं जानता हूं कि ये किसान कमेरा महापंचायत है, इसलिए कोई और बात नहीं करूंगा, केवल जाते जाते एक कविता सुना रहा हूं, समझदार को इशारा काफी। हमारे कवि रमाशंकर यादव विद्रोही ने कविता लिखी है, मैं किसान हूं और आसमान में धान बो रहा हूं। लोग कहते हैं पगले आसमान में धान नहीं जमा करता, मैं कहता हूं अरे पगले, जब जमीन पर भगवान जम सकता है तो आसमान में धान क्यों नहीं जम सकता। और अब तो इन दोनों में से एक ही होकर रहेगा, या तो जमीन से भगवान उखड़ेगा या आसमान में धान जमेगा। मैं केवल एक गुजारिश करके जा रहा हूं, चौधरी छोटू राम, चौधरी चरण सिंह और तमाम हमारे किसान आंदोलन के नेता, 56 इंच छाती वाले प्रधानमंत्री और सरकार को झुकाने वाले नायक इस मंच पर बैठे हुए हैं भाई। किसान आंदोलन ने 13 महीने संघर्ष किया, उनकी कीलें, लोकतंत्र की कीलें उनके ट्रैक्टर के पहियों को रोक नहीं पाई, आंसू गैस और वाटर कैनन नहीं रोक पाया, और किसान आंदोलन ने झुका दिया इस मुल्क की सरकार को। मैं सैल्यूट करता हूं, लेकिन जाते जाते गुजारिश, हमला बहुत तेज हो गया है, हमला बहुत बारीक हो गया है, हमको जातियों में बांट दिया गया और हर इलाके की अलग अलग समस्या बना दी गई है। कोई धर्म के नाम पर भटका रहा है, कोई बाबा किस्मत बता रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हमें उसमें नहीं फंसना है। और आओ, इस मुल्क के 90% कमेरा लोगों, कमेरा का मतलब क्या है, यही स्लोगन जाते जाते चौधरी छोटू राम के नारे को आगे बढ़ाया। जब हमारे यहाँ सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, तो पिछड़े और ओबीसी समाज के लोगों को आगे बढ़ा करके जब एकजुट किया गया तो कहा क्या, यही मेरा पैगाम है बिजौलिया के लोगों कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन, धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, और ये 90 भाग हम लेकर रहेंगे। इस देश की 90% जमीन पर इस देश के 90% कमेरा लोगों का हक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठा के बताओ आप, 90% जमीन का मालिकाना हक आपको होना चाहिए कि नहीं? 90% इस देश की पूंजी आपके पास होनी चाहिए कि नहीं? 90% संसाधन आपके पास होने चाहिए कि नहीं? इस देश के 90% नौकरी आपके पास होनी चाहिए कि नहीं?
डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर और बिजनेस व्यापारी 90% SC ST OBC होने चाहिए कि नहीं? और हमारा हक छीन करके और हमको वो सब समझाते हैं कि धर्म खतरे में है। अरे नहीं भाई, हम कमेरा लोगों की पहचान खतरे में है, हमारा हक अधिकार खतरे में है। आओ मिलकर लड़ेंगे, एकजुट होकर के लड़ेंगे। आप विजय सिंह पति को क्रांतिकारी सलाम, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, हुल जोहार, इंकलाब जिंदाबाद।